मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी हो खुश खुर्रम हो। अल्लाह ताला आप सबको हर आफत हर मुसीबत से बचाए रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ भरवे आलू कलौजी। तो इसके लिए मैं आलू को इस तरह से कट कर ली हूँ। ये इसके अंदर का है और इस तरह से आलू को कट कर ले, इस तरह से होल कर ले और इसके अंदर का एक तरफ इस तरह से रख ले। और ये हरी प्याज और ये 3 बड़े साइज की प्याज और ये 4 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए और 4 अदद बैगन, 1 शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च और धनिया और सोआ की पत्ती। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम रखेंगे इस तरह से एक कुकर में हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये सरसों का ऑयल है, 2 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। इस चम्मच से मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ। इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इतना गर्म करेंगे कि इसमें धुआं आ जाए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पहले प्याज को डालेंगे। और इसमें डालेंगे ये बैगन। और ये हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च अब इसमें हम डालेंगे ये हरी प्याज और टमाटर, ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मटर अब इसमें हम डाल देंगे ये आलू। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले को अपने। ये है 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका ले लें। और ये जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये पचफोरन में सौंफ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून पहाड़ी राई, 1 टीस्पून कलौजी। इन सभी चीजों को आप थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करने के बाद पाउडर बना लें और इसे डाल दें। अब इन सभी चीजों को मैं इसमें डाल दूंगी। और ये है सब्जी मसाला। आप कोई सब्जी मसाला ले लें जो आपको पसंद हो, इसे भी थोड़ा सा डाल लें। अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपने कुकर को बंद कर देंगे। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने मिक्स करने के बाद अपने कुकर को बंद कर देंगे और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। सॉरी, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी। तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। छोटी प्याली से 1 प्याली और चम्मच से देखा जाए तो 2 टेबल स्पून। तो इसमें हम डाल देंगे। अब इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए एक सीटी आ चुकी है। तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट के बाद अपने कुकर को खोलेंगे। तो ये देखें अब मैं इसे खोल ली हूँ
तो इसे हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे ये धनिया की पत्ती और सोआ की पत्ती, और ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती हम बचा लेंगे। इसको डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये अचार का तेल है, इसे हम 1 प्याली डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ी सी खटाई या आमचूर पाउडर डाल दें। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम 1 चम्मच की मदद से इसमें हम भर देंगे। इसको हम खूब अच्छी तरह से दबा दबा के भर देंगे। तो ये देखें आलू हमारे सारे भर चुके हैं। तो अब इस तरह से कुकर में जो मसाले बच जाएं इसको हम ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और डाल देंगे, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा ही जाता है। तो इस तरह से आप ऊपर से डाल दें। और अगर आप सरसों का तेल डाल रही हैं ऊपर से तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसे हम ढक देंगे। अब हम अपने गैस को ऑन करेंगे और आंच को अपनी मीडियम कर देंगे। और उस पर अपनी पतीली को रख देंगे और इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, क्योंकि आलू हमारा कच्चा है तो इसे गलाने के लिए हमें थोड़े से पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आप कुकर में बना रही हैं तो थोड़ा सा पानी डालें, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी को हमें बिल्कुल ड्राई करना रहता है आखिर में, तो इसलिए हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो अब इस तरह से हम ढककर छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। आलू के गलने तक हम इसका इंतजार करेंगे। ये देखिए 1 घंटा हो चुके हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेंगे, इसमें सिर्फ ऑयल ही रह जाए, और अपने आलू को इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए आलू हमारा गल चुका है। अब इसे हम इस तरह से घुमाते हुए इसका पानी एकदम अच्छे से सुखा लेंगे। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखें ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इससे पहले भी मैं इस भरवे आलू की रेसिपी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी वीडियो देखें। अगर जिस तरीके से आप लोगों को अच्छी लगे उस तरीके से बनाइए। उसमें मैंने थोड़े दूसरे तरीके से बनाई है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से बनाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।